चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंख घंटा बजाने के साथ 108 बार करे राम का जाप। अयोध्या ट्रस्ट की विश्व भर के राम भक्तों से अपील। देश भर में बढ़ते दामों के बीच त्रिपुरा सरकार का बड़ा ऐलान, बेहद सस्ते दाम पर मिलेगा प्याज। मध्य प्रदेश में हम 150 का आंकड़ा पार करेंगे, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शुक्ला का दावा। बिहार में फिर निकली शिक्षकों की बड़ी बहाली, आवेदन 5 नवंबर से शुरू। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से पकड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, रतलाम में बोले पीएम मोदी। जगदलपुर पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों को वनवासी कहती है भाजपा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, बेटिंग ऐप मामले में पीएम मोदी ने साधा बघेल पर निशाना। देहरादून में आज लगेगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, 50,000 भक्तों के अलावा सीएम धामी भी हो सकते हैं शामिल। राजधानी की हवा लगातार हो रही जहरीली, AQI पहुंचा 468 पर। भूपेश बघेल पर ईडी के दावे पर जयराम रमेश का वार, पीएम मोदी पहुंचा रहे कांग्रेस नेताओं की छवि को नुकसान, ये सिर्फ इलेक्शन ड्रामा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अगले 5 साल तक गरीबों को मिलेगा फ्री राशन। चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस इसे भी लटका रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट से लालू यादव को झटका, लेन देन करने वाले कारोबारी की याचिका खारिज। ड्रग माफिया एल्विश यादव कैसे सीएम हाउस में पहुंचा, संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से किया सवाल। उत्तर भारत में आ सकता है 8 की तीव्रता का भूकंप, झटकों के लिए तैयार रहे वैज्ञानिक ने दी चेतावनी। BS3 और BS4 गाड़ियां दिल्ली भेजना बंद करे, मंत्री गोपाल राय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की अपील। पीएम मोदी ने निभाया छत्तीसगढ़ की बेटी से वादा, चिट्ठी लिख कहा आपका प्रेम मेरी असली ताकत। डैमेज कंट्रोल में जुड़े खरगे, नीतीश कुमार से फोन पर की बात, इंडिया अलायंस पर हुआ चर्चा। स्मृति ईरानी ने सीएम भूपेश बघेल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 508 करोड़ की रिश्वत ली। नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच गए जेडीयू कार्यालय, मंत्री के साथ सचिव को भी सीएम ने दिया सरप्राइज। आम आदमी पार्टी के नेता ने मनोहर लाल सरकार पर साधा निशाना, प्रियंका कक्कड़ बोली पराली पर रोक नहीं लगा सकते तो हमसे ले ले मदद। कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला, कहा दम घुटो प्रदूषण, महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार। पॉल्यूशन की चपेट में पूरी दिल्ली, हवा हुई जहरीली, VIP इलाकों में भी AQI 548 के पार। दिल्ली में प्रदूषण के बीच LG ने की पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ बैठक, गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश की चुनावी कमान अब दिग्गजों के हाथ, पीएम मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता करेंगे रैलियां। चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमलावर हुए अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश में बोले अच्छा हुआ पहले ही धोखा मिल गया। हिमाचल में मशरूम बेचकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, 1 साल में 12 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई। सीएम योगी के गढ़ में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा अस्पतालों में गरीबों को नहीं मिल रहा इलाज। सीएम योगी छत्तीसगढ़ में भरेंगे चुनावी हुंकार, 2 दिनों में करेंगे तूफानी जनसभाएं। 80 करोड़ लोगों को पीएम मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा, 5 साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन। बढ़ते वायु प्रदूषण पर सीएम योगी की कड़ी प्रतिक्रिया, हरियाणा पंजाब को माना जिम्मेदार, बोले तस्वीरों में साफ दिख रहा है। तेलंगाना में BRS को बहुमत, सीएम के लिए केसीआर पहली पसंद, सर्वे में कांग्रेस को झटका। पीएम मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की फोन पर बात, आतंकवाद पर चिंता से दिवाली की बधाई तक हुई बात। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित कर बोले पीएम, पूरा प्रदेश कह रहा बीजेपी आएगा। बीजेपी का भूपेश बघेल पर निशाना, कांग्रेस की चुनावी खेल पर पड़ेगा असर। बघेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने दी सफाई, कहा ये बदले की राजनीति है। वसुंधरा राजनीति से ले रही संन्यास, राजस्थान चुनाव से पहले दिया बड़ा संकेत। आतंकी हमले पर पाकिस्तानी सेना का बयान, 3 आतंकी मारे गए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेचर ने राजनीति से लिया संन्यास, टिकट न मिलने से नाराज। दिवाली से पहले झारखंड सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोतरी। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता 2024 में बदलाव के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे का दावा, कहा महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को होगी शिंदे सरकार की विदाई। ओवैसी बोले जिन राज्य में कांग्रेस बीजेपी की सरकार वहां इंटरनेट बंद और कर्फ्यू। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार, एलपीजी सिलेंडर हुआ 103 रुपए महंगा। तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ थामा कांग्रेस का साथ। संजय राउत का पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना, का मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा सकता है केंद्र, लेकिन मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी उमा भारती। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल बंद, सीएम केजरीवाल ने की घोषणा। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, सम्राट चौधरी बोले ये घोटाला है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका, सपा नेता रवि प्रकाश ने पार्टी से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का निशाना, कहा केंद्र सरकार से मदद न मिलने के दोषी हैं बीजेपी नेता। एलविश यादव को कोटा ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा, नोएडा पुलिस से बात करने के बाद छोड़ा। वसुंधरा राजे ने बालाजी की पूजा के बाद भरा नामांकन, राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान से लिया यू टर्न। सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज, बोले 5 साल में गायब रहे और चुनाव आते ही जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। 6 नवंबर को रैली निकालकर नामांकन भरेंगे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। सतीश पूनिया का बड़ा बयान, गहलोत सरकार को बताया रावण राज, बोले बीजेपी लाएगी रामराज। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर कार्रवाई सख्त, अब तक 900 से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान। देवेंद्र फडणवीस ने एलविश यादव को लेकर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा कोई कुछ गलत करता है तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन सीएम पर आरोप लगाना गलत है। छत्तीसगढ़ सीएम पर ईडी के दावे को लेकर रामदास अठावले की प्रक्रिया, कहा कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना।